मैं मनीष कश्यप के साथ नहीं हूं, मैं किसी कश्यप के साथ नहीं हूं। मैं उस आदमी के साथ हूं जो अकेले 200 का माइक लेकर पूरा सिस्टम से लड़ने चल पड़ा था। मैं उस लड़के के साथ हूं जो बिहार को बदलने का ख्वाब अपने दिल में रखता है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है 21 अप्रैल को फिर से इसी मामले पर, उसमें एक मांग है एपी सिंह की कि रेगुलर जमानत इसे दी जाए मनीष कश्यप को। इस पर क्या देखते हैं, हो सकती है? देखिए, रेगुलर जमानत अभी मनीष कश्यप को नहीं मिलने वाला है। प्रिंट मीडिया का एक खबर है कि इंजीनियर से यूट्यूबर, फिर विधानसभा चुनाव लड़े, जेल गए, और अब 2030 में मनीष कश्यप के एक दोस्त बताते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना था। ये किस एजेंडे पर काम कर रहे थे मनीष कश्यप? देखिए, ये सब बात मतलब बनाने वाली बात है। जो सवाल है ये आलतू फालतू है। कोई कह रहा है मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बना दो, कोई कह रहा है 30 में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। ये सब फालतू बातें हैं। कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई किसी को उठा के दे देगा मैं इसको प्रधानमंत्री बना रहा हूं। आदमी के ऊपर NA लगा हो, उसका बेल मंजूर होना बहुत मुश्किल काम है, और ये तब तक संभव नहीं है फिलहाल 3-4 महीना, जब तक सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को ये आदेश न दे दे। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खबर 247 में। जैसा कि पूरे भारत में अभी मनीष कश्यप के केस को लेकर के नई नई खबरें आ रही हैं। 10 अप्रैल को सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन किसी कारणवश उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। आज एक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को तलब किया है और दोनों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। क्या लगता है ये केस किस तरफ मुड़ता जा रहा है? देखिए, भारतीय संविधान में एक बात साफ साफ दर्शाया गया है कि किसी भी एक आदमी पर एक ही मामले को लेकर एक से ज़्यादा FIR नहीं हो सकता है। और अगर एक से ज़्यादा FIR हुआ है, बहुत जगहों पर FIR हो गया है, तो सबको कंबाइंड करके एक ही न्यायालय में, जहां पर पहली बार FIR हुआ था, वहां पर इस केस का पूरा सुनवाई होगा। तो इस हिसाब से मनीष कश्यप के ऊपर जो मतलब लोग तो कई मुकदमे बता रहे हैं, 13 है, 18 है, 20 है, लेकिन जो भी तमिलनाडु में 3-4 मुकदमे हैं और बिहार में 3-4 मुकदमे हैं, इन तमाम मुकदमों को एक साथ लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील ने पैरवी के लिए अपना आवेदन डाला था, और जिस पे सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है वो देखकर ये लग रहा है कि राज्य सरकारों से कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि अगर उनका कदम सही होता तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें नोटिस नहीं भेजती और उन्हें कोई बात नहीं बोलती, अपना काम कहती कि जो कार्रवाई हो रही है उसको होने दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पूरे कार्रवाई में कुछ गड़बड़ी है, जिसको अपने नज़र से देखना चाहते हैं। दोनों राज्यों को नोटिस भेजा गया है, तमाम मामले को FIR को क्लब करने का निर्देश दिया गया है एक जगह पे, और उनसे जवाब मांगा गया है कि इस तरह की जो भी घटनाएँ हुई है और जो कार्रवाई मनीष कश्यप पर हो रही है, उसको किस चीज़ को आधार बनाकर कार्रवाई किया जा रहा है और क्यों इस तरह एक आदमी के ऊपर इतने जगह FIR किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया मनीष कश्यप के प्रशंसकों के लिए थोड़ा खुशी ला सकता है, और अगली सुनवाई जब होगी तो फिर इस मामले में विशेष कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि राज्य क्या जवाब देते हैं ये सबसे बड़ी विशेष बात है। मैं मनीष कश्यप के साथ नहीं हूं, मैं किसी कश्यप के साथ नहीं हूं। मैं उस आदमी के साथ हूं जो अकेले 200 का माइक लेकर पूरा सिस्टम से लड़ने चल पड़ा था। मैं उस लड़के के साथ हूं जो बिहार को बदलने का ख्वाब अपने दिल में रखता है। मैं उस आदमी के साथ हूं जो सच के लिए लड़ने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। अच्छा, आपने अभी कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो सच की आवाज़ को आगे तक पहुँचाता है। एक प्रिंट मीडिया का एक खबर है कि इंजीनियर से यूट्यूबर, फिर विधानसभा चुनाव लड़े, जेल गए, और अब 2030 में मनीष कश्यप के एक दोस्त बताते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना था। ये किस एजेंडे पर काम कर रहे थे मनीष कश्यप? देखिए, ये सब बात मतलब बनाने वाली बात है। अपने भारत में या सब जगह पर चुगलखोर लोगों की कमी नहीं है, और ये लोग अपने मन से बात बताते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मनीष कश्यप जब BTech किया हुआ है, इंजीनियर है, तो इतना बड़ा पागल तो वो है नहीं कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लेगा। ये प्रधानमंत्री बनना कोई लॉटरी का टिकट तो नहीं है, ड्रीम 11 का खेला नहीं है जो 49 रुपया लगा दिया 2 करोड़ आ जाएगा, नहीं तो 49 को रिटर्न आएगा। प्रधानमंत्री कोई कैसे ऐसे बनने का सपना देख लेगा? सबसे पहले ये सवाल बहुत बेहुदा है। ये सवाल जो लोग भी उठाते हैं कि मनीष कश्यप 30 में प्रधानमंत्री बनने वाले,
बनने का सपना देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि 30 में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव हो। वो इलेक्शन 29 में है और 24 में है। तो सबसे पहले आप इसी बात से समझ जाइए कि वो मनीष कश्यप से बहुत दुखी है या मतलब जलन है उनको, इसलिए उनके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। और मुझे पता है मनीष कश्यप से मैं बहुत बार मिला हूं, उनका कोई एजेंडा नहीं है विधानसभा की चुनाव लड़े। देखिए अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के साथ आमरण अनशन पर बैठे थे एक धारा लगाने के लिए, एक आम धारा लगाने के लिए, वो जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एक कानून लाने के लिए बैठे थे। अन्ना हजारे उस मतलब जो भी था घटना वहाँ पर हुआ रामलीला मैदान में, उसके संयोजक थे। और उसके बाद अन्ना हजारे कहाँ गए आजकल खोजने से भी यूट्यूब पर गूगल पर भी नहीं मिल रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 2-3 टर्म से मुख्यमंत्री बन रहे। जब कोई भी आदमी किसी भी लड़ाई के लिए जब प्रदर्शन करने जाता है तो वहां पर जो विधायक है, मुखिया है, जो इलेक्टेड पर्सन है, उस आदमी को सीधा चुनौती देता है कि एक बार चुनाव लड़के जीत के आओ तब ये बात करना। अरविंद केजरीवाल को भी यही कहा गया था कि एक बार विधायक बन जाएगा ना तब बात करना भ्रष्टाचार के खिलाफ। विधायक क्या बना, मुख्यमंत्री लगातार बनते जा रहा है और ऐसा बन रहा है जो आप हम सब देख रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 93%, 95%, 97% विधायक उसके हैं, 98%। तो मनीष कश्यप को भी ऐसे ही चैलेंज किया गया था कि एक बार चुनाव लड़के दिखाओ। लड़ा, उनको कुछ वोट भी प्राप्त हुआ, उस समय उतना पॉपुलर नहीं थे। और कहीं ना कहीं व्यवस्था को बदलने के लिए चुनाव का लड़ना भी जरूरी है, क्योंकि सत्ता जिसके पास है वही सिस्टम में बदलाव ला सकता है। तो आगे भी चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप। मैं ये नहीं कहता कि वो 30 में प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, उनके मन में था कि नहीं, लेकिन ये सब जो सवाल है ये आलतू फालतू है। कोई कह रहा है मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बना दो, कोई कह रहा है 30 में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। ये सब फालतू बातें हैं। कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई किसी को उठा के दे देगा मैं इसको प्रधानमंत्री बना रहा हूँ। वो बीसीसीआई नहीं है कि आज रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दो, कल हार्दिक पांड्या को हटाकर सूर्य कुमार यादव को बना दो। वो एक संविधान है, उसका एक लोकतंत्र है, उसका एक वोटिंग होता है। उसमें प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम 272-73 को एमपी चाहिए, उसका समर्थन चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 को विधायक का समर्थन चाहिए, अन्य राज्यों के सीटों के हिसाब से समर्थन चाहिए। तो ये प्रक्रिया है। इसमें मनीष कश्यप इतना पागल थोड़ी है कि अपने मने बोल देगा हम मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री। गुस्से में कुछ बोला जाता है, आवेश में आदमी कई बार उलंग भाषा का भी प्रयोग करता है। मनीष कश्यप से हुआ है और उसका जो सजा है वो भोग रहा है, और सजा भोगने के बाद वो फिर निकलेगा और फिर गरजेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है 21 अप्रैल को फिर से इसी मामले पर, उसमें एक मांग है एपी सिंह की कि रेगुलर जमानत इसे दी जाए मनीष कश्यप को। इस पर क्या देखते हैं, हो सकती है? देखिए रेगुलर जमानत अभी मनीष कश्यप को नहीं मिलने वाला है। मन बहलाने वाली बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मनीष कश्यप का मैं मतलब समर्थन करता हूं, बताया जो सच के लिए लड़ रहा है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस आदमी के ऊपर एनएसए लगा हो उसका बेल मंजूर होना बहुत मुश्किल काम है। और ये तब तक संभव नहीं है फिलहाल 3-4 महीना, जब तक सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को ये आदेश न दे दे कि आप इनके ऊपर लगाया हुआ एनएसए निरस्त कीजिए। कोई ऐसा कारण नहीं बनता है कि कस्टडी में जो आदमी 18-20 दिन से है उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में गंभीर हो जाएंगे तो मनीष कश्यप को पेरोल पर बाहर भेजा जाएगा। अभी फाइनल बेल मिलना, एपी सिंह जी वकील हैं, उनको संविधान की पूरी जानकारी है। इस तरह बचकाना बात करने से कुछ होता नहीं है। यूट्यूब पर फेमस होने के लिए लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन संविधान में जो बात दर्शाया गया है उसका एक ये पहलू है कि आप एक ही आदमी के ऊपर एक ही मामले पर हर एक जगह मुकदमा नहीं कर सकते हैं। उसको क्लब ज्वाइन कीजिए और एक जगह पर क्लबिंग करके एक जगह पर ले आइए, ताकि एक वकील वो रखे, हर कोर्ट में तो वकील रखेगा नहीं। और 21 अप्रैल को जो चुनाव है, माफ कीजिएगा, 21 अप्रैल को जो सुनवाई है, उस सुनवाई में ये सब बात नहीं होने वाली है बेल वेल की। उस सुनवाई में सिर्फ दोनों राज्यों का जो नोटिस भेजा गया है कि आप मनीष कश्यप को एक जगह क्लबिंग करके उनको एक कोर्ट में लाइए, उसका जवाब मांगा जाएगा। वो क्या जवाब देते हैं उस पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी। अगर राज्यों के जवाब से माननीय उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाते हैं तो हो सकता है मनीष कश्यप को अभी
बहुत दिन अंदर से ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट दोबारा मतलब उनसे जवाब मांगते हैं या दोबारा अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं तो कुछ जल्दी संभव हो सकता है। और ज़्यादा कुछ इस मामले में जो भी है वो राज्यों के जवाब पर निर्भर करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राज्यों के जवाब से कितना संतुष्ट होते हैं इस बात पर निर्भर करता है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिस तरह से मनीष कश्यप के ऊपर एक अपराध मुकदमा दर्ज किया गया, तो मनीष कश्यप के फैंस और जो बीजेपी से जुड़े हुए या फिर उनके समर्थक ही कह लें, वो है कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कई लोगों का ये भी आरोप है कि बीजेपी की सरकारों में भी कई लोगों पर, कई पत्रकारों पर UAPA, NSA ये सब लगाया गया है। देखिए, जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो तमाम सरकारें अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती है। ये नियम है। इस नियम को आज तक इस दुनिया में कोई नहीं बदल पाया है और आगे भी कोई नहीं बदल पाएगा। तमाम राज्य सरकारें अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती है, करती थी और करती रहेगी। आपको उदाहरण बताने जाऊंगा तो 15-20 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। आप खुद ही जान लीजिए, कोई भी न्यूज़ पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, जिस समय जो सरकार रहा है। सबसे पहली बात तो मैं भारत में बता दूं कि जिस जाति का मुख्यमंत्री है वो जाति तांडव मचाने लगता है, इतना असर है सरकार का। और उसके बाद बहुत तरह की बातें होती है। जो उसके विधायक है, उनके जो करीबी लोग हैं, उनको जल्दी कोई मुकदमा नहीं होता है, कोई पकड़ता नहीं है। वो गलती भी कर ले, मर्डर भी कर ले, बाहर घूमते रहते हैं, उन तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती है कभी। जो विरोधी दल के नेता है, वो अगर एक दुकान पे चाय भी चोरा करके पी ले तो उसके ऊपर NSA लगा दो। ये सब बातें होती है। ये बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, राजद भी करती है, जदयू करती है। भारत में जितनी पार्टियां हैं सब करती है। तो ये नैसर्गिक गुण है उन सरकारों का कि वो अपने, देखिए, हमेशा से रहे। जब राजा हुआ करते थे तो अपने हिसाब से राज करते थे। एक राजा तो भारत में ऐसा भी हुआ था जो अपने बाप को ही मार के राजा बन गया। तो सत्ता का खनक ही बहुत अलग है, उनका स्वाद टेस्ट अलग है। और जिनको लग जाता है वो उनका बुरा उपयोग करने, गलत उपयोग, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसा कैसा उपयोग होता है कि राज्यपाल जब दूसरे राज्य में रहता है तो उसको रात में बिहार बुलाकर भोरे 8 बजे शपथ ग्रहण करवा दिया जाता है। तो सरकार गलत उपयोग नहीं करती है, सरकार तो बहुत गलत उपयोग करती है और हमेशा करेगी। क्योंकि जो राज्य सरकार सत्ता में है वो अपने हिसाब से काम, उसके हिसाब से होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो गलत। क्या पूरा प्रशासन भेज के तोड़ फोड़ तांडव मचा देगा, उसका मर्जी है। अभी वो जब तक है तब तक है। चलिए, धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को क्या क्या राहत मिलने की उम्मीद है या किस तरह की खुशखबरी मिलने की उम्मीद है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। जय हिंद।